नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो वर्ष 2017 में पेपर हुआ था उसका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कराने वाला हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में सिर्फ जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले वर्षों का क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप जनरल नॉलेज में 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखिए, ब्लड जो है विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो देखिए, वेबसाइट का फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? बिल्कुल सीधी सी जवाब है, होम पेज कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न देखें, मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश किस देश से संबंधित है? तो देखिए, मधेसी जनजाति जो है भारत के बिहार और यूपी में पाया जाता है और साथ ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखें, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी भारतीय संबंधों के लिए एक आधिकारिक मंच है जो प्रत्येक कितने वर्षों में होता है? तो देखिए, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपने नाम सुना होगा कि भारत की पहली विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो कौन है? तो वो है अरुणिमा सिन्हा, और इन्होंने ही बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक की रचना की है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तब आपका जवाब होगा बछेंद्री पाल। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला जो कि विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वो है अरुणिमा सिन्हा। ओके, और इन्होंने बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? तो देखिए, केरल की नाव दौड़ जो है ओणम से संबंधित है, और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ओणम किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोम्बियाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तो बोम्बियाला देवी जो है तीरंदाजी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले वर्षों में पूछा गया है और आगे भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? तो पहले सुरक्षा यानी कि फर्स्ट इवर सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार जो है इलिसा ओटिस ने किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव इनमें से क्या है? तो इसका प्रभाव जो होगा, आपको क्वेश्चन भले लंबा है, आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। तो देखिए, ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व कौन होता है? तो धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व पारा होता है, और पारा का फॉर्मूला कितना होता है? Hg। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, आपका प्रोग्रामिंग भाषा आपका यहाँ पे फ्रंट लाइन नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। साफ इससे स्पष्ट है, लाइन से ही स्पष्ट है कि ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फ्रंट लाइन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले की निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, और अवतल दर्पण जो है हम लोग गाड़ी के हेडलाइन में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध आपका फैट्स यानी कि वसा से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में यानी कि एक वयस्क के बॉडी में 140 से 200 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए मानव में सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस हड्डी होती है, और स्टेपिस हड्डी होता कहाँ है? हमारे कान में होती है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि मानव में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तब होगा आपका फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी कहाँ होता है? हमारे जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण फुफ्फुस शिरा द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और इसकी लंबाई जो है 6,670 किलोमीटर है। और अमेजन नदी के बारे में बात करें जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 6,647 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की 2,525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो ने किया था, और आपको ध्यान रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को भूस्वामी माना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पल्लवों की राजधानी जो है आपका कांचीपुरम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए लोकसभा की अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित ना रहे तब उपाध्यक्ष करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न है आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए आयात पर कर जो है आपका व्यापार अवरोध यानी कि ट्रेड बैरियर का उदाहरण है। ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है कि आयात पर कर जो है व्यापार अवरोध का उदाहरण है, क्योंकि इससे आयातित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु के आयात में कमी आती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल नॉलेज का जो आपके दिल्ली एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के। अब एक प्रश्न आपके लिए है जो कि इस प्रश्न का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में करा चुका हूँ। प्रश्न है कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कम से कम एक लोग के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको कुछ नई चीज़ें चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में बेझिझक लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।